पिछले वीडियो में मैंने अपने इस चैनल की नई सीरीज़ बेसिक फिज़िक्स के अंदर एक संक्षिप्त परिचय दिया था कि फ़िज़िक्स क्या होता है, कहाँ पर इसका एप्लीकेशन है और क्यों हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और ज़िंदगी को चलाने के लिए कितनी बड़ी भूमिका इस विषय की होती है। तो इस सब्जेक्ट की शुरुआत के लिए बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को देखने का एक माध्यम, उनकी विशेषता और उसके इस्तेमाल में आने वाले उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट्स को जो रोज़मर्रा में आप देखते हैं, आज मैं आपके सामने इन बातों को इस पीवी लॉग में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रग्गारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आपके सामने फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने वाली यूनिट्स क्या होती हैं और उनके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितनी भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल नॉलेज को जिस स्टाइल से मैंने पढ़ा है, उन सारी बातों को इस चैनल के ज़रिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। इस पीवी लॉग को शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो से पहले का पार्ट ज़रूर से देखें। उसके अंदर बेसिक फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन दिया है, तभी आपको आगे की कहानी यानी पीवी लॉग के आने वाले टॉपिक्स को थोड़ी सी समझने में आपकी मदद मिलेगी। तो जैसा कि पहले पीवी लॉग में मैंने आपके सामने फिज़िक्स का एक स्टार टोपोलॉजी डायग्राम में आपके सामने पेश किया था, उस पर मैंने एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट की ब्रांच का इंट्रो बताया था कि क्यों ये है और क्यों होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के उद्देश्य को बिना समय गंवाए आपको विस्तार से बताता हूँ। यूनिट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मापा जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने मेजर करना यानी मापना लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूनिट को गिनना या काउंट करना समझें। अगर इन दोनों के बीच अंतर समझाऊं तो काउंट करना मतलब चीज़ों को एक दूसरे से एक एक करके एक नंबर को सुनिश्चित करने की विधि कहलाती है। जैसे मान लीजिए स्कूल के अंदर क्लास में बच्चों को गिनना, इस वेबसाइट मीडिया में मेरे इस वीडियो पर व्यूज़ और लाइक्स और सब्सक्राइबर्स देखना, ये गिनना कहलाता है। गिनती को कभी बदल नहीं सकते, वो 100% ट्रू होता है। लेकिन नंबर्स को मेजर करने की अगर मैं बात करूं तो ये एक अनुमानित और अनिश्चित चीज़ जो होती है, उस चीज़ में नंबर के किनारे यूनिट लगाया जाता है। जैसे आप 15 सेंटीमीटर की स्केल ले लो, उस पर जो लाइन सेगमेंट आप खींचते हो तो वो आप जो है वो 4 तक आप खींचते हो। इसका मतलब आप 4 सेंटीमीटर की लाइन आप जो है वो खींच रहे हो। तो उस रूलर में नंबर जो लिखा रहता है, जैसे सेंटीमीटर या फिर इंच जो लिखे रहते हैं। अगर मैं आज के एग्जाम्पल की बात करूं तो अभी किसी भी राज्य की सरकार में एक एडवाइजरी में अनिश्चितकालीन लॉकडाउन लगा हुआ है। इसमें अनिश्चितकालीन शब्द यानी हालत अगर उस वक्त तक नहीं सुधरे तो फर्दर इसे बढ़ाया जा सकता है। मेजरमेंट के अंदर नंबर में आने वाली वैल्यूज़ वो ट्रू भी हो सकते हैं, वो ट्रू नहीं भी हो सकते हैं। तो उन बार बार चेंजेस को संभालने के लिए फिर एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, एरर्स को फैक्टर इन करने के बाद, जिसे कंट्रोल सिस्टम से जो है वो फैक्टर इन किया जाता है, तो इन तमाम फैक्टर्स को फैक्टर इन करने के बाद इंजीनियर्स ने कई सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को निजात किया, जिसमें महज इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि हर एक साइंस की ब्रांच जिसे आप हर रोज़ आंखों के सामने देखते हैं, डॉक्टर्स, इलेक्ट्रीशियन, कम्युनिकेशन और इंटरनेट देने वाले एजेंट्स, इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करने वाले मजदूर, आपकी कार, आपके घर में लगे वेंचुरी मीटर्स और एनर्जी मीटर्स, पुलिस ऑफिशियल्स में हाथ में रखे ट्रैफिक लेज़र स्पीड डिटेक्टर, इवन जो मैं वीडियो एडिटिंग में टाइमलाइन में टाइम स्टैम्प रखता हूँ, वगैरह वगैरह, ये सब मेजरमेंट कहलाते हैं। आप रोज़ रोज़ अपनी आंखों से इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स को आप इन सब के हाथों में देखते हैं। इसलिए हमें इन सब की कद्र करना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे लिए और हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अब सवाल ये है कि ये यूनिट्स आम इंसान के लिए, दैट इंक्लूड्स मी एंड ऑल द अदर फॉरेन कंट्री मैन्स, ये यूनिट्स कैसे होने चाहिए। पहला फैक्टर तो ये है कि वो एक अच्छे से परिभाषित होना चाहिए। दूसरा, अगर पहले इस्तेमाल पे रीडिंग अगर दिख रहा है तो बाद में भी वैसा ही वही रीडिंग जो है हमारे सामने दिखना चाहिए। तीसरा, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के कंपैटिबिलिटी साबित करने के लिए उस यूनिट को कंपेयर कर सकें। चौथा है कि दुनिया के मानकों पर खरा उतरना चाहिए, दुनिया के जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उस पर खरा उतरना चाहिए। पांचवा फैक्टर जो है वो दूसरा फैक्टर जैसा है, बट
अगर गर्म मौसम में रीडिंग वही दिखा रहा है तो ठंड मौसम में भी वही रीडिंग दिखाना चाहिए। इस मामले में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो ठंडी में अलग दिखाने वाले होते हैं, गर्मी में अलग दिखाने वाले हैं। उसके बारे में इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको लास्ट में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो क्या कहा मैंने, गर्मी में भी वही चीज़ दिखाना चाहिए और ठंडी में भी वही चीज़ दिखाना चाहिए। इस चीज़ में दिन और रात भी शामिल होंगे। अब मैं थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा, जो करेंसी नोट्स या फिर पॉपुलेशन की गिनने के काम आती है। एक होता है इंडियन नंबरिंग सिस्टम, जो इंडिया के अलावा कुछ इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में गिना जाता है। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, और ऐसे ऐसे करके जो है वो आगे तक जाती है और इससे ज़्यादा भी जाती है, जिसके अंदर 10 और उसके पावर के मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स आप वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में देख सकते हैं। एक बात गौर करना, तो इस सिस्टम में ऊंचे श्रेणी में यानी कि 2 प्लेसेस के किनारे कॉमास लगाया जाता है, और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, जो अन्य देशों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। अब यहाँ पर लैक्स नहीं गिने जाएंगे। अब यहाँ से जो 10,000 के बाद आएगा 100,000, 1000 के बाद 100,000 के बाद क्या आएगा 1 मिलियन, देन 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, ऐसे करके जो है वो आएंगे। अब यहाँ से ऊंचे श्रेणी में 3 प्लेसेस के किनारे कॉमास लगाया जाएगा। तो ये तो बात रही काउंट करने की। अब मैं वापस यूनिट्स में आता हूँ। यूनिट्स जो है 2 तरह के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का होता है, जैसे लेंथ का अकेला क्वांटिटी है, उसकी यूनिट मीटर्स में होती है। मास अकेला एक क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट केजी में होती है। टाइम अकेला होता है, जिसकी यूनिट सेकंड में होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अकेला होता है, जिसमें एम्पियर्स होता है। टेम्परेचर की यूनिट जो है वो केल्विन में गिनी जाती है। लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट कैंडेला में होती है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि मोल में होता है। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ये बाद में बताऊंगा। इसके अलावा कुछ और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, जैसे रेडियन, एक प्लेन में घूमने वाला एंगल, और स्टीरेडियन, जिसको हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं। जैसे सैटेलाइट से किसी प्लैनेट पर अगर मान लीजिए कैप्चरिंग रेडियस अगर बनाया, उस सैटेलाइट का एंगल क्या बनाया, ये होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर एंटीनास एंड वेव प्रोपोगेशन के अंदर पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में। और दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट, जो एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलजुल कर बनता है, जैसे फोर्स, जिसकी यूनिट न्यूटन होती है। गौर करें, इस न्यूटन की यूनिट जो होती है वो मास और एक्सेलरेशन से बनता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है, और जिसका एसआई यूनिट आपके सामने लिखा हुआ है। ये कई सारे डिराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिलाकर एक सिस्टम में बदल दिया जाता है, जो कि 4 तरह के होते हैं। सबसे ज़्यादा आम इंसान को समझ आने वाला एसआई सिस्टम, कुछ छोटे कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला सीजीएस सिस्टम, एसआई यूनिट में मुख्य हिस्से का एक समूह एमकेएस सिस्टम, और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल में आने वाला एफपीएस सिस्टम। इन चारों सिस्टम में 2 और सब सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। एक होता है इंपीरियल यूनिट या फिर इंग्लिश यूनिट होता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रचलित है, जैसे 1 माइल, 1 फुट, 1 इंच, 1 पाउंड, 1 आउंस, गैलन, सेल्सियस, और इनकी मिली जुली क्वांटिटीज़ माइल्स पर आवर ज़्यादातर पीसी गेम्स में देखने को मिलता है, जो मेरा अब तक का फेवरेट गेम इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स का नीड फॉर स्पीड प्रो स्ट्रीट, इसमें आप देखते हैं, और ऐसे कई रेसिंग पीसी गेम्स की सीरीज़ में आप देखते हैं। और दूसरा है मेट्रिक यूनिट, नाम से ही समझ में आता है मीटर इसमें लिखा हुआ है। इसे सारे मेजरमेंट्स में और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ग्लोबली यूज़ किया जाता है, जिसके कन्वर्जन आपके सामने लिखे हुए हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लें। इस स्लाइड में ये यूनिट्स तो है ही, इसके अलावा भी और भी क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसे आप इस वक्त इस वीडियो के स्लाइड में देख रहे हैं, जिसे आप ज़्यादातर डेली बेसिस में टीवी के हर न्यूज़ या फिर साइंस चैनल्स में, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में, स्कूल्स में, ग्रेजुएशन में, वर्क फील्ड में, जंग के मैदान में, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। लंबाई, वज़न और वक्त और उनके हर बदलने वाली रूप को भी इन्हीं यूनिट से आंका जाता है। इनकी एक एक यूनिट्स के डिटेल आने वाले पीवी लॉग में बात करूँगा।
फिलहाल ये आपके सामने जस्ट समझने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मीट्रिक सिस्टम में कुछ और प्रीफिक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं और छोटी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। इन तीन को तो आप भली भांति जानते ही होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मैथमेटिक्स में आपने बखूबी इस्तेमाल किया होगा इसका। लेकिन ये जो 7 दिख रहे हैं आखिरी वाले, ये समहाउ कंप्यूटर में डिजिटल मेमोरी यूनिट से मिलते जुलते हैं ना, जिसे बेशक मैं कंप्यूटर सीरीज़ में कवर अप करने का मेरा प्लान है। तो ये भी मीट्रिक सिस्टम में आते हैं। अब मैं मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। लगातार चलने वाली कार्य प्रणाली के आधार पर अगर मैं बताऊँ तो इंस्ट्रूमेंट्स 2 तरह के होते हैं। पहला है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, जो कि वाकई में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ लगते हैं, आँखों से दिखते हैं, आँखों से दिखने वाले ज़्यादातर जिसका एक्यूरेसी फैक्टर एग्जैक्ट होता है, जैसे 15 सेंटीमीटर वाला एक स्केल, मेजरिंग टेप जिसे आप सिलाई वाले के पास हमेशा देखते हैं, वज़न नापने की मशीन, तराजू वगैरह वगैरह, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और दूसरा होते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अलावा कई तरह के बाहरी फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते पर प्रभाव ज़रूर डालते हैं। एक्यूरेसी भले ही कम होती हो इस चीज़ की, मगर स्टिल हमें ये ज़्यादातर खतरों से हमें बचाने के लिए होते हैं, जैसे ऑडियो एकॉस्टिक एनालाइज़र, नॉइज़ को गिना जाता है जिसे डेसिबल्स में यूनिट होती है, टेम्परेचर गेजेस, हाइग्रोमीटर वाले इंस्ट्रूमेंट्स, ये इस तरह के होते हैं। आँखों से रीडिंग देखने की कार्यप्रणाली के रूप में अगर जैसे मान लो इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 तरह के होते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जिसका आउटपुट लगातार इनपुट के साथ बदलते रहता है, ज़्यादातर एक सुई नीडल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो आज भी प्रचलित है, जिसे आज भी इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे स्पीडोमीटर आज भी इस्तेमाल होता है, टैकोमीटर स्कूल्स और कॉलेजेस और रिसर्च फैसिलिटी में लैब में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट, वोल्टेज, करंट, एनर्जी, पावर जिससे निकाला जाता है, वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, एनर्जी मीटर, वॉट मीटर की तरह। और दूसरे होते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, जिसका आउटपुट इनपुट के साथ कुछ सेकंड के बाद डिस्क्रीटली चेंज होता है। ये 8 लकीरों वाले एलईडीज या फिर डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले यूनिट के रूप में दिखते हैं। आज के जनरेशन इसी देखने वाले इंस्ट्रूमेंट पर शिफ्ट हो रहे हैं। खासियत ही यही है इसकी कि एग्जैक्ट नंबर फिगर ये जो है वो बताता है। लगातार नीडल के हिलने वाले एलईडीज़ में लगातार नंबर चेंज होने वाले इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के होते हैं। एक होता है डिफ्लेक्टिंग और दूसरा होता है नल डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे ही इनपुट दें तो वो 0 से दूर होकर रीडिंग बताए, और इनपुट जैसे ही हम निकाल दें तो वापस से वो जो है वो 0 पर आ जाए। इसके उदाहरण पहले ही बता चुका हूँ। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में पावर देने की ज़रूरत पड़ती है रीडिंग दिखाने के लिए। ये या तो वो इनपुट से मिल सकता है या अलग से किसी पावर सोर्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। वो पावर सोर्स आपका लाइन इनपुट भी हो सकता है या फिर बैटरी इनपुट भी हो सकता है। दूसरा होता है नल डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। ये ज़्यादातर इनपुट दे या ना दे तो भी ये 0 बताएगा। ज़्यादातर ये इंस्ट्रूमेंट्स चेक करने के लिए होते हैं कि लाइन सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, खास तौर से न्यूट्रल को देखने के लिए। अगर 0 के अलावा कुछ और अगर दिखाई दे तो इसका मतलब जो है वो लाइन में कुछ गड़बड़ी है, और आप तुरंत जाके आप उस गड़बड़ी का पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए लाइन में अगर आप उसको कनेक्ट करें, अगर उसमें अगर मान लीजिए 0 अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब वो लाइन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। जैसे रिफ्लेक्टोमीटर, ब्रिजेस, ज़्यादातर लैब वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। कुछ और भी बताने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डिफ्लेक्शन के साथ साथ पूरा का पूरा रिकॉर्ड डेटा निकाल कर आपको जो है वो देते हैं। जैसे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये ज़्यादातर वैल्यूज़ बताने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कभी कभी ये ब्लिंकिंग एलईडी वाले भी कहलाते हैं, ये बताने के लिए कि मैं चल रहा हूँ सही तरीके से या नहीं। जैसे वोल्ट मीटर, एम मीटर, वॉट मीटर, पायलट लाइट वगैरह वगैरह, ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहलाते हैं इंडिकेटिंग वाले। दूसरा है इंटीग्रेटरी इंस्ट्रूमेंट। एक सीमित समय में यानी शुरू से लेकर अंत तक इनपुट के पूरे ड्यूरेशन के दौरान आपने कुल मिलाकर कितनी चीज़ पर कंज्यूम किया, उस टोटल के अंदर कई सारे पैरामीटर सम्मिलित होते हैं। जैसे घर में मीटर रीडिंग के लिए एनर्जी मीटर होता है,
पानी आपने कितना कंज्यूम किया एक महीने में, उसके लिए वेंचुरी मीटर होता है। ये इस तरह के इंटीग्रेटरी इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। तीसरा होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो भी आप मेजर करते हो उसका लगातार डेटा और डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड करता है और उसका आप प्रिंट आउट निकालते हो, जिसके अंदर कई सारे एक्सेस सम्मिलित होते हैं। ज़्यादातर आप अपनी आंखों से दो एक्सेस देखा होगा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में। जेड एक्सेस जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ से है, बट आजकल जो है वो डिजिटल में जो है वो आपके सामने सब कुछ दिख जाता है। जैसे सीज्मोग्राफ हो गया, रिकॉर्डिंग एनर्जी मीटर हो गया, एक्स वाई प्लॉटर हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो गया, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ हो गया। कुछ इंजीनियरिंग में डिजिटल ऑसिलोस्कोप्स होते हैं जो डिजिटल वेवफॉर्म के साथ साथ आपको रिकॉर्ड भी देते हैं। मोर्स कोड इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर एनर्जी क्रिएशन फैसिलिटीज़ जैसे पावर हाउसेस के कंट्रोल रूम्स में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि कई सारे फ्यूल्स, गैसेस और बॉयलर फर्नेस के अगर मैल फंक्शन हुए तो उसके रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बढ़ते हुए स्पाइक, जिसको आप तुरंत तरीके से आप जो है वो टरबाइन को बंद कर देते हो और फर्दर आप जो है वो रिकवरी स्टेटस में आप जो है वो प्रोसेस जो है वो आप प्रोसीड करते हैं। और मेडिकल क्षेत्र में इंसानी शरीर में अलग अलग तरह के वाइटल साइंस को देखने के लिए ये इसी तरह के रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो काम आते हैं। और ऐसे 100 से ज़्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो चीज़ आपके जनरल नॉलेज की हर किताबों में परिभाषित किए गए हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट इस लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको आप सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और उसकी डिटेल की लिस्ट आप उस लिंक में मिलेगी। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे आप डाउनलोड करके अपने व्यूइंग डिवाइसेस में देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने यूनिट्स, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाना कि ये क्या है और इनकी विशेषता क्या है। सोचो अगर ये ना हो असल ज़िंदगी में तो क्या होगा। बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी, रोज़ रोज़ गलत गतिविधियां होंगी, डेली सड़कों में हादसे होंगे, समाज में बहुत बड़ा कोहराम मच जाएगा, डेली के डेली झगड़े होंगे और शरीर के बाहर से और शरीर के अंदर दिमाग में मानव क्षति पहुंचती रहेगी। इसलिए तो पढ़े लिखे महत्वपूर्ण इंसानों ने और वैज्ञानिकों ने हमारे लिए कई सारे नियम कानून बनाए, एक लिमिट सेट कर दिया, एक बाउंड्री सेट कर दी, ताकि हम बाउंड्री की हद में ही रहें और असल ज़िंदगी में नियमों का पालन करते रहें। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पुलिस ऑफिशियल्स, सेंसर बोर्ड, इस वेबसाइट मीडिया की कम्युनिटी गाइडलाइंस, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रोड सेफ्टी प्रिकॉशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो हमें हद में रखते हैं और रहना सिखाते हैं, जिसकी हमें कद्र करना चाहिए, जिसकी हमें कद्र करना आना चाहिए। अगर आपने इस हद की लकीर को पार किए तो कैची, चालान, गिरफ्तारी और कई तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रिमांड्स जो है वो चलते रहेंगे। इसलिए इंसानियत दिखाइए और सही रास्ता चुनें और ऐसे रास्ते को फॉलो कीजिए जो जायज़ हो, जिस पर दूसरों के प्रति इंसानियत नाम की चीज़ दिखे। अगर आप दूसरों को इज्जत दोगे तो बदले में आपको भी वैसा ही इज्जत मिलेगी जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मज़ा भी बहुत आएगा, मनोरंजन भी होगा और एडवांस में हो सकता है कि साइड किक में आपको जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी भी आपको मिल जाए। अब मुझे कब कामयाबी मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर कामयाब हों। तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। ये मेरे पीवी लॉग के दूसरे सीरीज़ का दूसरा हिस्सा था। अगले पीवी लॉग में इस विषय का अगला अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा पीवी लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यूट्यूब वेबसाइट मीडिया आपके लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए, खुशियाँ फैलाइए, अफवाहें नहीं। दिस वॉज राहुल रंगारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।